स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमने कल टॉपिक रीड किया था ग्रुप, और उसके बाद आज है हमारा सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या है? डेफिनेशन ऑफ अ सब ग्रुप: अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी स्टार इज सेड टू बी सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच स्टार इज इटसेल्फ अ ग्रुप। हमारे पास क्या है कि हमने जब जी ग्रुप बनाया था, वो किसी सेट को बनाया था, उस सेट का हम एक सबसेट ले लें, वो खुद भी क्या होगा, उसी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर एक ग्रुप होगा। हर एक ग्रुप के एटलीस्ट दो तो सब ग्रुप्स होते ही होते हैं। एक तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट, और सेकंड वो ग्रुप खुद हो जाता है एक सब ग्रुप अपना। जी हैज़ एटलीस्ट टू सब ग्रुप्स, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट एंड जी इटसेल्फ। इन ये दो जो हमारे पास दो सब ग्रुप्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स। इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए जी सच दैट H is not equal to identity element, H is not equal to G, then H is called the non-trivial group। अगर हम उसमें से कोई एक अलग ग्रुप फाइंड आउट कर लें जो ना ही तो आइडेंटिटी हो ना ही वो ग्रुप खुद हो, तो वो हमारा होगा नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप। इसके लिए नोटेशन क्या होती है? H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, तो हम इसके क्या लिखेंगे? H इज लेस देन इक्वल टू G। G से छोटा है या उसके इक्वल भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सब ग्रुप: द सेट Z of all integers is a subgroup of the set of rational numbers under the operation of addition। हमने इंटीजर का सेट लिया था, उसका एक सब ग्रुप ले लिया रैशनल नंबर्स का, तो वो भी अंडर एडिशन क्या होगा? एक ग्रुप होगा। हमें पता है जो Z कंटेन इन किस में होता है? क्यों में? रैशनल में होता है। हमने इंटीजर्स का एक ग्रुप सब ग्रुप लिया था, किस में से? रैशनल नंबर में से। तो Z फाई तो हो नहीं सकता, एम्प्टी सेट तो कभी भी नहीं होगा। अगर एम्प्टी नहीं होगा तो हमें पता है कि हमने फर्स्ट चैप्टर में जब रीड किया था इंटीजर्स का अंडर एडिशन, इंटीजर्स का सेट क्या होता है? ग्रुप होता है। तो इसमें सेम एग्जांपल हमने सॉल्व करनी है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल: द सेट एच इज इक्वल्स टू 0 3 एंड के इज इक्वल्स टू 0 2 4 आर सब ग्रुप्स ऑफ द ग्रुप जी दिस। हमारे पास दो ग्रुप हैं, एक एच और एक के, दोनों क्या हैं? इस जी के सब ग्रुप्स हैं। तो हमने अंडर एडिशन मॉड्यूल 6 में इसको क्या शो करना है? एक सब ग्रुप होगा। तो हम अगर इस पे एडिशन अप्लाई करने तो इसका कॉम्पोजिशन टेबल बनाएंगे। कॉम्पोजिशन बनाया अंडर मॉड्यूल 6, तो 0 का 0 का 0 हो जाएगा, 0 3 का 3 3 0 का 3, और हमारे पास 3 3 का अंडर मॉड्यूल 6 लेना था, तो मॉड्यूल का बचा हमारे पास मॉड पीछे 0 बचा। 3 + 3 6 ही होते हैं। और इसमें हमने जब 0 to 4 से बनाया तो 0 का 0 2 के साथ हमारे पास क्या आएगा? 6 का 2, और आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, तो उसके साथ तो सेम ही आना था। इस कॉम्पोजिशन को कंपोज कर लिया टेबल को। इसमें से हम देख सकते हैं कि हमारे पास वही है, सिमेट्रिक देखेंगे हम। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें 0, इसमें भी 0 एग्जिस्ट कर रही है, इसमें भी हर लाइन में 0 आ रही है, वैसे इसके इन्वर्स एग्जिस्ट हो जाएंगे। तो सेम जैसे कॉम्पोजिशन टेबल को रीड करते हैं, इससे रीड करने के बाद हमें पता चल रहा है कि हमारा ये सब ग्रुप बन रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा आप खुद ट्राई करना, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कंफर्म कर लेना। नेक्स्ट एग्जांपल देखो: SL2R इज ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप GL2R अंडर द कॉम्पोजिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास कुछ स्पेशल ग्रुप्स हैं, तो उसके लिए हमने ले लिया ऑर्डर 2 का लेना था हमने, तो ABCD ले लिया। वेयर ABCD दोनों क्या है? रियल नंबर है, और इनका डिटर्मिनेंट है नॉन ज़ीरो है, तो नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया। फिर हमने एक GL ग्रुप लिया, उसमें भी उसने 2R बोला था, तो हमने वो भी 2x2 का मैट्रिक्स ले लिया। तो इससे हमें पता चल रहा है कि दोनों का एलिमेंट कौन सा होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट भी उनको बिलोंग करेगा। अगर आइडेंटिटी भी बिलोंग करेगा तो हमने जो पीछे एग्जाम्पल की थी उसी एग्जाम्पल का ये क्या हमारे पास बनेगा? अंडर ऑपरेशन ग्रुप। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब ग्रुप। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जो एक ग्रुप की आइडेंटिटी होती है वही उसके सब ग्रुप की आइडेंटिटी होती है ऑलवेज। जैसे हमारे पास एच कोई सब ग्रुप था जी का, हमने ई एंड ई डैश दोनों आइडेंटिटीज अलग अलग ले ली। ई जी की ले ली और ई डैश हमने एच की ले ली। तो हमने देखा एक एलिमेंट ले लिया जो ए है, वो एच को बिलोंग करता है, तो ए ई क्या होगा? उसकी आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास? एच एलिमेंट एच ग्रुप की ई डैश, तो हमने ले लिया ए ई डैश किसके इक्वल होगा? ए। अगर ए एच को बिलोंग करता है तो ए जी को भी तो बिलोंग करेगा, क्योंकि उसी में से सब ग्रुप लिया है, तो ए भी क्या होगा? ए के इक्वल होगा। तो इससे हमारे पास ये वाली दोनों साइड क्या होगी? इक्वल होगी। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए से कट जाएगा और ई इसके इक्वल आ जाएगा ई डैश के। तो दो हमारे पास ग्रुप और सब ग्रुप दोनों की आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं? सेम। नेक्स्ट हमारे पास है द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप
इज़ द सेम एज द इन्वर्स ऑफ द एलिमेंट रिगार्डेड टू द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। हमने जो ग्रुप लिया है उसकी जो इन्वर्स होगा और उसके सब ग्रुप का इन्वर्स होगा वो भी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। देखो बेटा, अगर हमने ए कोई जी का एलिमेंट लिया तो वो एच का भी होगा, ठीक है। एच का भी होगा तो हमें पता है ई बी हमने इन्वर्स ले लिया एच में से और सी इन्वर्स ले लिया जी में, तो हमारे पास बी ए इज इक्वल्स टू यहाँ पे ई हो जाएगा और सी ए बी इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, हमारे पास ई के हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन आई तो इससे क्या हुआ, हमारे इसकी लेफ़्ट साइड और इसकी लेफ़्ट साइड भी इक्वल होंगी क्योंकि दोनों की राइट साइड इक्वल है, तो बी ए सी ए के हो जाएगा। और हमारे पास राइट कैंसलेशन लॉ से हमारे पास बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी के हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, जो हमारे पास ग्रुप का इन्वर्स था वो ही उसी के सब ग्रुप का इन्वर्स बन गया। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इन ए सब ग्रुप इज़ द सेम एज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट रिगार्डेड एज द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। जी ग्रुप का कोई एलिमेंट लिया, जो उसका ऑर्डर होगा, अगर वही एलिमेंट उसके सब ग्रुप में है तो उसका भी ऑर्डर उसी एलिमेंट का। तो दोनों के हमने क्या देखे कि ऑर्डर सेम होंगे दोनों एलिमेंट्स के, तो हमने ले लिया कि ए एलिमेंट है, ये इसकी आइडेंटिटी ले ली जी और एच की, और एक ए एलिमेंट है जिसका ऑर्डर कितना है एन, वो सब ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, ए रेस्ट टू पावर एन इज इक्वल्स टू ई होगा। और हमने क्या ले लिया कि अगर हमारे पास जो एम है उसके इक्वल ये नहीं है, ए रेस्ट टू पावर एम इज़ नॉट इक्वल टू ई फॉर एवरी एम लेस देन एन। अगर ए एच को बिलोंग कर रहा है तो ए जी को भी करेगा, तो ए रेस्ट टू पावर एन इज इक्वल्स टू ई हमारे पास जी को बिलोंग करेगा, तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन जी ग्रुप में भी होगा। नेक्स्ट, सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन। अगर हमने कोई ग्रुप लिया वो एबिलियन है तो जो उसका सब ग्रुप लेंगे वो भी क्या होगा, एबिलियन ग्रुप ही होगा। इसके लिए हम प्रूफ देख लो, अगर एच कोई सब ग्रुप है एबिलियन ग्रुप जी का तो एच कंटेनिंग जी होगा। एच कंटेनिंग जी है तो हमारे पास हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, ए बी बिलोंग्स टू एच। हमने इसमें क्या कम्यूटेटिव को होल्ड करवाना है। अगर ए बी एच में है तो जी में भी होंगे, अगर जी में होंगे तो एबिलियन ग्रुप वो तो है ही, तो कम्यूटेटिव होल्ड करेगा ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। वही ए बी हमारे पास एच में भी थे तो इसमें भी कंटेन करेगा, तो हमारे पास एच भी क्या होगा, एबिलियन सब ग्रुप हो गया किसका, जी का। कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, अगर हमारे पास सब ग्रुप एबिलियन आ जाए तो ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप एबिलियन होगा, लेकिन अगर हमारे पास ग्रुप एबिलियन हो तो मस्ट है कि उसका सब ग्रुप एबिलियन ही होगा। नेक्स्ट देखो, अ नॉन अबिलियन ग्रुप में ऑल्सो हैव अ अबिलियन सब ग्रुप। अगर हमारे पास कोई नॉन अबिलियन ग्रुप हो तो उसका हमारे पास एबिलियन सब ग्रुप हो सकता है। इसकी एग्जांपल्स दी, एग्जांपल्स आप रीड कर लेना। नेक्स्ट देखो बेटा, अ नॉन अबिलियन ग्रुप में ऑल्सो हैव अ नॉन अबिलियन सब ग्रुप। अगर हमारे पास कोई नॉन अबिलियन ग्रुप हो तो उसका हो सकता है कि हमारे पास जो सब ग्रुप है वो नॉन अबिलियन। इनके प्रूफ्स हम आगे करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लेम्मा। लेम्मा में क्या है, अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट सबसेट है एच का, एच वो क्या है जी ग्रुप में से लिया हुआ है, तो हमारे पास क्या होगा, ए बी बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। नेक्स्ट, ए इनवर्स इज बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच। दोनों कंडीशंस को हम कंबाइन करें तो हमारे पास ये रिजल्ट भी आता है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच। तो इसके लिए हमने क्या देखा कि हमारे पास हम इसका पहले नेसेसरी पार्ट लेके चल रहे हैं। सपोज किया हमने कि कोई नॉन एम्प्टी सेट सबसेट एच है ग्रुप जी में से, जो क्या है उसका सब ग्रुप है, तो एच खुद भी एक ग्रुप होगा, एच खुद ग्रुप होगा तो ये कंडीशन तो होल्ड करेंगे, इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है और कम्यूटेटिव भी होल्ड करता है। सफिशेंट पार्ट, हम इसके लिए देख रहे हैं कि हमारे पास एच कोई नॉन एम्प्टी सबसेट था ग्रुप जी का, तो हमने दोनों कंडीशंस क्या है, होल्ड करनी है। तो हमें इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी होल्ड करेगा। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी और एग्जिस्टेंस होल्ड करेगी तो हमने ए बी सी तीन एलिमेंट्स ले लिए एच में से। ए बी सी अगर जी को बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा, इसमें एसोसिएटिव होल्ड करेगी अंडर मल्टीप्लीकेशन, ए बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए ऑफ बी सी। तो एसोसिएटिव होल्ड कर गई तो हमारे पास एच क्या था, एक नॉन एम्प्टी सबसेट था, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू एच। ए अगर एच को बिलोंग करके तो उसका इन्वर्स भी करेगा, अगर इन्वर्स होल्ड कर गया तो ए और ए इन्वर्स दोनों ही एच को बिलोंग कर गए, दोनों एच को बिलोंग कर गए तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एच में से आएगा। अगर आइडेंटिटी एच में जाएगा, वो तो जी में से था, तो हमारे पास एच की आइडेंटिटी भी कर गई, तो एच खुद क्या आएगा, ग्रुप बन गया। अगर एच ग्रुप बन गया तो एच क्या होगा, सब ग्रुप ऑफ जी।
तो हमारे पास ये दोनों कंडीशंस क्या है, होल्ड हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है रिमार्क इन केस ऑफ एडिटिव नोटेशन द अबव लेम्मा। नेक्स्ट हमारा लेम्मा है बेटा, पहले रिमार्क देख लो। In case of additive notation, the above lemma can be stated as a non-empty subset H of a group G is a subgroup if and only if A plus B belongs to H. And second हमारे पास है minus A belongs to H for all A belongs to H. दोनों कंडीशंस को एक सिंगल कंडीशन में अगर कंबाइन किया तो हमारे पास क्या बनता है, A minus B belongs to H for all A B belongs to H. नेक्स्ट हमारे पास लेम्मा, क्राइटेरिया फॉर ए सबसेट टू बी ए सबग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप। A non-empty subset H of a finite group is a subgroup of G if and only if AB belongs to H for all A, B belongs to H. क्या कंडीशन है, अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट H है और फाइनाइट ग्रुप का है, उसका सब ग्रुप बन गया, तो हमारे पास क्या होगा, ए बी भी H को बिलोंग करेगा। नेक्स्ट इसका प्रूफ नेसेसरी पार्ट में क्या है कि हम पहले लेके चल दिए कि वो क्या है, H नॉन एम्प्टी जो सेट है वो ग्रुप जी में से है तो उसका सब ग्रुप होगा। सब ग्रुप होगा तो H खुद एक ग्रुप हो गया, खुद ग्रुप हो गया तो हम उसमें कम्यूटेटिव के अकॉर्डिंग ए बी बिलोंग्स टू H होगा ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या है, हमने ले लिया कि हमारे पास ए बी H को बिलोंग कर रहा है। अगर कर रहा है तो हम उसको एक सब ग्रुप शो करवाएंगे। तो हमने बाइनरी ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन था, तो हमने 3 एलिमेंट्स लिए। सबसे पहले एसोसिएटिविटी होल्ड करवाई, एसोसिएटिविटी के बाद हमने उसकी आइडेंटिटी। हमने देखो पहले इन्वर्स को अगर हम देखें, ए बी सी अगर H में से है तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी होगा। तो हमारे पास क्या होगा, ये कंडीशन हमारे पास है। तो हमने देखा कि अगर ए H को बिलोंग कर रहा है तो ए जी को भी करेगा, अगर ए जी को करेगा तो उसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा, इन्वर्स बिलोंग करेगा तो हमने दोनों साइड उसको मल्टीप्लाई कर लिया। ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू ए। तो हमने अब नेक्स्ट कंडीशन देखो, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी लिया है, बोथ साइड ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दी और ए इंटू ए इन्वर्स को कंबाइन कर लिया। कंबाइन किया तो हमारे पास क्या आया, ए इंटू ए इन्वर्स ए, ये वाला आ गया। तो ए इन्वर्स ए तो आइडेंटिटी था, तो बी इज इक्वल्स टू सी हो गया। अगर हमारे पास बी इज इक्वल्स टू सी हो गया तो हमारे पास हमने लिया था ए बी इज इक्वल्स टू ए सी और इससे क्या आ गया, बी इज इक्वल्स टू सी। अगर हम सिमिलरली इसका उल्टा ले ले, बी ए इज इक्वल्स टू सी ए ले ले, तो राइट कैंसिलेशन से भी बी इज इक्वल्स टू सी आ जाएगा। कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिविटी हो गई, तो हमारे पास H क्या हो गया, ग्रुप हो गया। H ग्रुप हो गया, G तो ऑलरेडी ग्रुप था तो H क्या होगा, G का ही सब ग्रुप होगा। नेक्स्ट देखो, रिमार्क in case of additive notation the above lemma can be stated as a non-empty subset H of a finite group G is a subgroup if and only if A minus B belongs to H for all A B belongs to H. Next हमारी theorem, the intersection of an arbitrary collection of subgroups of a group is again a subgroup of the group. अगर हम कोई सबग्रुप्स की इंटरसेक्शन ले लें तो वो क्या खुद एक ग्रुप का सबग्रुप होगी। जैसे हमारे पास क्या H के दो हमने सबग्रुप्स ले लिए, दोनों की इंटरसेक्शन लें हम, वो भी जी में से कंटेन करेगी, तो उनकी इंटरसेक्शन का जो ग्रुप बनेगा वो भी जी का क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। नेक्स्ट हमारे पास द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ इट इज़ कंटेन इन द अदर। अगर हमने दो सेट ले लिए, जैसे एक हमने एक H1 ले लिया और एक H2 ले लिया, तो दोनों की यूनियन भी क्या होगी, उसमें होल्ड करेगी। अगर यूनियन होल्ड करेगी तो वो क्या खुद भी एक सब ग्रुप, उनकी यूनियन भी एक सब ग्रुप बन जाएगी। नेक्स्ट देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स। अगर H के हमारे पास दो सब ग्रुप्स हों तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो भी डिफाइन होती है, तो वो खुद क्या होगी, एक सब ग्रुप ही होगी। हमने क्या लिया, द प्रोडक्ट, और इसका रिमार्क क्या है, द प्रोडक्ट H के ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप G मे और मे नॉट बी अ सब ग्रुप ऑफ G। अगर हमारे पास H के की प्रोडक्ट सब ग्रुप है G की, तो वो हमारे पास H के दो सब ग्रुप्स हैं G के, तो उनकी हम देख सकते हैं कि वो उसके सब ग्रुप हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर हमने दो H
के ग्रुप सब ग्रुप लिए हैं जी के, तो उनकी प्रोडक्शन डिफाइन करती है तो वो क्या है, एक ग्रुप बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट देखो थ्योरम नंबर 2.1.8। इसमें हमारे पास क्या है, लेट एच एंड के आर टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी, देन एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल्स टू के एच। हमारे पास एच एंड के दो सब ग्रुप्स हैं जी के। एच के की प्रोडक्ट डिफाइन होती है तो हमारे पास वो सब ग्रुप जी के कब होंगे, जब एच के इज इक्वल्स टू किसके होगा, के एच के। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम, इफ़ हमारे पास इफ़ एच एंड के आर फाइनाइट सब ग्रुप्स ऑफ जी, देन हमारे पास ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, ये भी क्या होगा, इसका सब ग्रुप होगा। तो हमारे पास ये बनता है कि हमारे पास ये चीज़ें डिफाइन होती है। तो यहाँ पे हमारी क्लास ओवर होती है। इनको अच्छे से रीड कर लेना। आई होप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू बेटा, बाय बाय स्टूडेंट्स।